जी, मैं अक्सर जैसे कहता हूँ कि डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए ना आपको ज़्यादा अप्रोचेस से हेल्प लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन उसके पीछे बेसिक अप्रोच एक ही होती है कि अगर आप डिप्रेशन को मैनेज करना चाहते हैं या डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच एक ही होती है कि आपने सेरोटोनिन को कैसे बूस्ट करना है। कि आपका जो ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन होता है, आपने उसको बूस्ट कैसे करना है। अब देखिए, बूस्ट आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको बताया था कि लाइक सोशलाइजेशन से भी आप बूस्ट कर सकते हैं, आप फिज़िकल एक्टिविटी से भी सेरोटोनिन बूस्ट होता है, सनलाइट के ज़रिए भी सेरोटोनिन बूस्ट होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा कि अगर आपके पास सनलाइट की कमी है, सोशलाइजेशन नहीं कर पा रहे, लेकिन आप एक कंपोनेंट को ज़्यादा अगर इस्तेमाल करें तो फिर भी आप सेरोटोनिन को मैनेज कर सकते हैं। वो न्यूट्रिशनल अप्रोच है कि आपको वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खाएं जिसकी वजह से आपका सेरोटोनिन बूस्ट हो। अब इसमें आपको ना मैं 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि जो सेरोटोनिन को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि उनको सेरोटोनिन को बनाने के लिए उन 5 फूड्स के अंदर जो सेरोटोनिन को बनाने वाली चीज़ होती है जिसे हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं वो ज़्यादा होता है। देखिए, सेरोटोनिन एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, वो ऑब्वियसली उन चीज़ों से बनता है जो हम फूड में खाते हैं। और अगर आपकी फूड में एक अमाइनो एसिड हो ना जिसे हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं, तो अमाइनो एसिड, उस अमाइनो एसिड की वजह से सेरोटोनिन ज़्यादा सिंथेसाइज होता है। और उन 5 फूड में सबसे जो पहली मैं आपको फूड बताने जा रहा हूँ वो टर्की का मीट है। अगर आप टर्की का मीट ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ट्रिप्टोफैन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि सेरोटोनिन की सिंथेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसी तरह नंबर 2 के ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फैटी फ़िश है। यानी कि वो फ़िश की टाइप्स जिसमें कंपैरेटिवली फ़ैट ज़्यादा होता है, और वो फ़ैट बेसिकली ख़ास किस्म का फ़ैट होता है जिससे हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहते हैं। यानी कि वो फ़ैट इन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है जिसे हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहते हैं। हाँ, वो कौन सी फ़िश है जिसके अंदर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है? वैसे तो सारी फ़िश के अंदर ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन तमाम फ़िश के अंदर मैं 3 इंपॉर्टेंट फ़िश ऐसी बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है। अब उसमें नंबर 1 जो फ़िश है वो सैमन फ़िश है, जिसे सालमन भी लोग बोलते हैं लेकिन सैमन पढ़ा जाता है इसको। सैमन फ़िश है, सार्डीन्स हैं, इसी तरह ट्राउट फ़िश है। ये इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंपोनेंट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसी चीज़ है जो एंटीऑक्सीडेंट भी है। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट अगर आप खाते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर एक इतना बेहतरीन माहौल पैदा होता है कि जिसमें सेरोटोनिन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है। तो नंबर 2 पे जो इम्पॉर्टेंट फूड मैंने आपको बताई है कि फ़िश इंतहाई ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, और स्पेशली अगर आप विंटर में खाते हैं, क्योंकि विंटर में इम्पॉर्टेंट पता क्या चीज़ है कि विंटर के अंदर यू आर मोर प्रोन फॉर डिप्रेशन। यानी कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हैं तो स्पेशली इन महीनों में, विंटर वाले महीनों में, जैसा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4-5 महीने जो होते हैं ना, इसमें उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि सनलाइट यहाँ पे कम होती है, सोशलाइजेशन भी यूजुअली कम हो जाती है, आपको पता है सर्दियों के महीने। तो नंबर 3 के ऊपर मैं जो आपको फूड बताने जाऊँ वो वॉलनट्स है और ड्राई फ्रूट्स हैं। स्पेशली ड्राई फ्रूट के अंदर जो वॉलनट है इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है। तो अगर आप वॉलनट का इस्तेमाल या ओवरऑल ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हाँ, वो लोग ये जो डिप्रेशन प्रोन है या स्पेशली जिनको सीजनल डिप्रेशन है, जो मैंने आपको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिप्रेशन, एक वीडियो भी अवेलेबल है, तो वो लोग जो सीजनल डिप्रेशन में इन्वॉल्व हैं, अगर वो इन महीनों में वालनट्स यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी वाले महीनों में वालनट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने आप को बेहतर रख सकते हैं। तो ये तीसरे नंबर के ऊपर मैंने आपको बात की है कि अगर आप वालनट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब सारी चीज़ें जो है वो महंगी बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट जो चीज़ बता रहा हूँ वो इंतहाई सस्ती है कि अगर आप अपने रूटीन के अंदर फ्रूट्स में बनाना का कंपोनेंट, अगर आप बनाना को यानी केले का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो केले के अंदर भी ट्रिप्टोफैन का जो है वो कंपोनेंट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से सेरोटोनिन की सिंथेसिस होती है। और बनाना का कंपोनेंट ये होता है कि ये स्लीप इंडक्शन में भी आपको हेल्प करता है। तो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
कि ये हर बंदे की पहुंच में भी आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो डार्क चॉकलेट है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, डार्क चॉकलेट का आपको पता है कि जिसमें जो डार्क चॉकलेट का कंपोनेंट जो है वो जिसे कोका कहते हैं, वो तकरीबन कोई 60 टू 70-80% वाला जो परसेंटेज जिस चॉकलेट के अंदर कोका की होती है, अगर आप वो चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि सेरोटोनिन की सिंथेसिस उससे ज़्यादा होती है, यानी कि सेरोटोनिन की सिंथेसिस को एक्सपीडाइट कर देता है, ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से आप फिट रह सकते हैं। तो मैंने आपको ये अप्रोच बताई कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाकी चीज़ें लैक कर रही हैं, यानी कि सोशलाइजेशन आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे, आप सनलाइट भी नहीं है, आप लाइक यू आर मोर प्रोन फॉर सैडनेस एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स, तो आप सिर्फ इस फूड को भी, इन 5 चीज़ों को जो मैंने 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, इनको भी अगर आप रूटीन में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप मेंटली जो है वो बेहतर फील करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।